मुद्दा थोड़ा सा ऐतिहासिक है। एक शिव मंदिर मिला है पटना में और उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे हैं कि वो कब से ये छुपा हुआ था, क्या उसकी कहानी है, पुराने ज़माने की कलाकृतियाँ, ऐतिहासिक कलाकृतियाँ उसके ऊपर नज़र आ रही हैं। तो पंकज जी थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या है ये मामला, कैसे ये अचानक से मंदिर मिल गया, कितना बड़ा है, क्या इसका इतिहास है? देखिए, आपको बताएं कि सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि 500 साल पुराना इसका इतिहास है। अच्छा। और अगर 500 साल पुराना इतिहास है तो समझ लीजिए कि कितना पुराना मंदिर है। और ये शिव मंदिर है, और शिव मंदिर जिस तरीके से बना हुआ है वो भी लोगों को हैरान कर रहा है। दरअसल आपको ये बता दें कि ये नारायण बाबू की गली मोहल्ला कहते हैं, ये मठ लक्ष्मणपुर में स्थित है जी। और वहां पर कूड़े का ढेर था, और कहा जाता है एक ऐसी दीवार थी जिसको गाय ने सींग से मारा और उसके बाद वो दीवार ढह गई। फिर लोग खुदाई करने लगे तो उनको शिव मंदिर दिखाई पड़ा। अच्छा। और शिव मंदिर इतना भव्य शिव मंदिर है, जिस तरह का मिट्टी के टीले के अंदर मिला शिव मंदिर। अब समझ लीजिए कि इस मठ के बारे में कहा जाता है कि किसी ने कब्जा किया हुआ था, और जिसको लेकर के कोर्ट में केस भी चल रहा है, और वो किसी को घुसने नहीं देता था। लेकिन जब इस तरीके से खुदाई हो गई और फिर मंदिर मिलने लगा, फिर लोग वहां पर पहुंचने लगे, और जब काफी लोग पहुंचने लगे तो हुआ क्या कि अचानक जहां दीवार टूटा उस हिस्से की जमीन धंस गई। फिर जब जमीन धंसने लगी तो लोग मिट्टी हटाने लगे तो तहखाने में शिवलिंग विराजमान थे। अब शिवलिंग के जो चारों तरफ प्राचीन काल के नक्काशी वाले 4 पाए मिले। अब ये 4 पाया मिलना, ऊपर गुंबद बना हुआ है। आपको बता दें कि सैकड़ों वर्ष पुराना ढांचे से जब मिट्टी हटाई गई तो पूरा मतलब जो मंदिर था वो बहुत भव्य तरीके से मंदिर है। और उस पे जो पानी चढ़ाया जाता है, जो जल चढ़ाया जाता है, वो जल वो नंदी के मुख से निकलता है। अच्छा। तो कहा यह जा रहा है कि नीचे कुआं भी है जहां पानी का स्टोरेज होता था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह मौर्यकालीन मंदिर है। अच्छा। वैसे अभी एएसआई की रिपोर्ट आनी है, लेकिन कुछ लोग जो उसका तौर तरीका बना हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जिस तरह की वेदी है, विष्णु भगवान के पैर के निशान हैं, वो भी बनाया गया है, और उनकी भी बगल में वेदी है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो निश्चित तौर पर लोगों को बहुत हैरान कर रहा है। और अभी स्थिति ये बन गई है कि लोग लाइन में खड़े हैं, लोग जो है दर्शन करना चाहते हैं। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। और कुल मिलाकर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यहाँ पर विजिट की है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा अधिक पुराना मंदिर है। और जब ये 500 से अधिक पुराना मंदिर है तो निश्चित तौर पर आप ये जान लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो निश्चित तौर पर देखेगी ना, उसका ब्रांच है, वो पता करेगी कि आखिरकार क्या कुछ था। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि धार्मिक न्यास बोर्ड इसके लिए केस मुकदमा लड़ रहा है। एक व्यक्ति ने उसको कब्जा किया हुआ था। दरअसल जो कब्जा किया तो फिर यह मैटर सब जुडिस हो गया, लेकिन अब लोगों का अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग योगी आदित्यनाथ जी को याद कर रहे हैं कि जैसे वो यूपी में कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पर होना चाहिए। पर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये क्या वाकई मौर्यकालीन मंदिर है? ये एक बड़ी बात है। जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है, काले पत्थर से बना हुआ है, और पूरी नक्काशी उस तरह की है, ऊपर गुंबद है, जल जब चढ़ता है तो नंदी के मुंह से पानी नीचे जाता है। कहा जाता है कि नीचे बड़ा कुआं भी है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोगों के लिए बड़ी अपीलिंग लग रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ से कुछ दूर पर ही 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही कुम्हरार है। और कुम्हरार के बारे में कहा जाता है कि पाटलिपुत्र के अवशेषों को लेकर के वहाँ पर एक एएसआई के डीबी स्पूनर थे, 1913 में उन्होंने खुदाई की थी। तो कुम्हरार जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस है, उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो क्या उससे जुड़ा हुआ मामला है? लोग ये भी कह रहे हैं कि यह इस तरह का मंदिर मौर्य काल में बनता था, तो मौर्य काल में बनता था तो क्या
मौर्य काल के समय का मंदिर है। तो ये सारे चीज जब तक साइंटिफिक स्टडीज के आधार पर सामने नहीं आएंगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी चर्चाएं बहुत है। चर्चा ये भी है कि यहाँ अक्सर नाग नागिन का पेयर वहां पर घूमा करता था। एक लोग ने कहा कि एक नागिन को किसी ने मार दिया, वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था, उसकी तुरंत मौत भी हो गई। अब कैसे हुई, ये सारी बातें कहने वाली बातें हैं जो कि मीडिया में आ रही हैं। पर सवाल यह है कि लोगों की आस्था बहुत बड़ी है। लोग ये मान रहे हैं कि बहुत पुराना मंदिर है, भव्य मंदिर है, मौर्य काल से जोड़ा जा रहा है, लोगों का तांता लग रहा है, कौतूहल का विषय बन गया है। एएसआई भी वहां पहुंची है, वो स्टडी करने में लगी हुई है, ये कितना पुराना मंदिर है और अंदर क्या है। इन तमाम चीजों की चर्चा वहां बड़ी तेजी से हो रही है। आसपास के लोग जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं, तो वो अभी कौतूहल का विषय बना हुआ है, आकर्षण का विषय बना हुआ है और इसलिए लोग इसकी चर्चा बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार में खूब चर्चा है इस मंदिर की। और सबसे बड़ी बात जो पंकज जी ने बोली कि तमाम अभी जांच चल रही है उसके अवशेषों की, कि उसकी असलियत क्या है, कितना पुराना है, किस काल से है। तो मुझे लगता है ऐतिहासिक तथ्य जब किसी एएसआई ऐसी एजेंसी द्वारा जब सामने आएंगे तभी एकदम कॉन्क्रीट तौर पर कहा जा सकेगा कि असली इतिहास उस मंदिर का क्या है। बाकी कहानियाँ खूब हैं और बिहार का अपना एक लंबा इतिहास है, तो कहानियाँ भी जाहिर सी बात है कि होंगी ही। ऐतिहासिक कहानियाँ भी हैं, राजनीतिक कहानियाँ भी हैं और हमारा शो भी है राग बिहारी, जो लगातार आप तक ऐसी कहानियाँ, किससे राजनीतिक हो चाहे ऐतिहासिक को लेकर आता रहेगा। आपकी क्या राय है?